हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है और इसमें हम देखने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला सवाल है जिसमें हमें जो है इसको हल करना है। अब ये क्या है, अपने पास 16√3 है तो इसको लिख देंगे 16√3 माइनस ये क्या है अपने पास में 48 है ना, तो ये क्या हो जाएगा √16 गुणा 3, ये 16 गुणा 3 है और माइनस ये क्या है अपने पास में 2 और √27 है तो इसको हम 9 गुणा 3 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तो 16√3 लिखेंगे। यहाँ से जो 16 है इसका रूट मान कितना आ जाएगा 4 और अंदर कितना बचेगा √3 माइनस 2, 9 का कितना बार आ जाएगा 3 तो गुणा में लिख देंगे 3 और अंदर √3। ये हो जाएगा अपने पास में 16√3 माइनस 4√3 और ये कितना हो जाएगा 6√3। यहाँ से हम देख रहे हैं ये हो गया 10√3 और ये 16√3 है तो इसमें से 10√3 माइनस होंगे तो 6√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 6√3। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अपने पास 20% है तो आपको पता होगा 20% कितना होता है अपने पास 1/5। आपको नहीं पता है कैसे आया, तो 20 और प्रतिशत मतलब 100, इसको जब हम काटेंगे तो 20 से कटेगा ये 1/5 बार, तो ये आ गया 1/5। यहाँ पे 5 क्या है सीपी है और ये जो 1 है ये है अपने पास प्रॉफिट। तो सीपी 5 है अपने पास, 1 का उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना आ जाएगा उसका, एसपी आ जाएगा 6, यानी कि उसका क्रय मूल्य आ गया 5, सेलिंग प्राइस यानी कि उसका विक्रय मूल्य हो गया 6। हमें क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इस 6 का मान हमें दिया गया है कितना 84। 1 का मान जब हम निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14 और हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 5 है, 1 का मान 14 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 14 गुणा 5, ये हो जाएगा अपने पास 70 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब आ जाएगा 70 रुपये। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है, 11 सेमी, 7 सेमी और 14 सेमी की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं सभी अलग अलग है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा अपने पास में a + b + c बटे 2, ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे a b c क्या है, इनकी भुजाएं हैं। इसमें मान रख देंगे, a का मान रख देंगे 11 प्लस b का मान रख देंगे 7 और प्लस c का मान रख देंगे 14 बटे 2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 11 और 7 18 और 14 हो जाएगा 32 बटे 2 करेंगे तो अपने पास अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। ये अपने पास अर्ध परिमाप आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे। हीरोन वाला जो सूत्र होता है अपने पास में क्या होता है √s, s क्या है यहाँ पे अर्ध परिमाप है तो उसका मान लिखेंगे, और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये अपने पास जो है हीरोन का सूत्र होता है। इसमें मान रख देंगे, s का मान कितना है अपने पास में जो अभी निकला था 16 गुणा s माइनस a, यानी कि 16 में से जो है a का मान घटा देंगे 11, तो 16 में से 11 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 5 और गुणा ऐसे s माइनस b लिखेंगे। s 16 है, b कितना है 7 है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 और गुणा s का मान 16 और c का मान कितना है 14, तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। अब 16 का जो रूट मान होगा वो कितना आ जाएगा 4 गुणा 9 का कितना निकल के आ जाएगा बाहर 3 और अंदर क्या बचेगा अपने पास में, एक तो 5 बचेगा और 2 बचेगा, यानी कि 10 बचा, तो ये आ गया अपने पास निकल के 12√10। ये इसका जो है अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 12√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। चौथा सवाल है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है, ये हमें निकालना है। इसको हम कैसे करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का क्या, मूलधन गुणा उसकी दर और गुणा समय और बटे 100। अब उसने क्या बोला गया है कि ब्याज जो है मूलधन के बराबर है, यानी कि ब्याज अगर x है तो मूलधन भी कितना हो जाएगा x, और गुणा r हमें दी गई है, r हमें निकालनी है, ब्याज दर निकालनी है तो r की जगह रखेंगे r, और समय दिया गया है कितना 8 वर्ष, बटे कर देंगे 100। यहाँ से x से x कट जाएगा और r का मान अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 100 बटे 8, जो कि हो जाएगा अपने पास में r बराबर 12.5। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, सरिता के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है और उन सबके आयु का योग 22 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 3 बच्चे दिए गए हैं, ए, बी और सी। सी जो है उसको मान लेते हैं हम x। अब दूसरा बच्चा जो है वो तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि दूसरा हो जाएगा x प्लस 4, और जो पहला है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो ये हो जाएगा x प्लस 9। इन सभी की आयु का योग हमें दिया गया है 22 वर्ष। जब हम इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x प्लस 13 बराबर, ये किसकी हो जाएगा 22 के। यहाँ से 3x बराबर अपने पास आ जाएगा 9 और x का मान आ गया 3। हमसे क्या बोला गया है, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा बच्चा क्या है, यहाँ पे x प्लस 9 है, तो x प्लस 9 का मान कितना हो जाएगा, x का मान तो 3 है और प्लस 9, तो ये हो गया 12 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब आ जाएगा कि बड़ा बच्चा जो है 22 वर्ष का हो जाएगा। 7वां सवाल है, आनंद 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है और चार्ली 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रायन को बेचता है। रायन इसके लिए 432 रुपये का भुगतान करता है, तो आनंद ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि मान लो आनंद है, अब वो कुर्सी आनंद जो है x रुपये में लेके आता है, वो क्या करता है, इसको 20% लाभ पर चार्ली को बेच देता है। तो 20% लाभ मतलब 120% पे उसने बेच दिया, और जो चार्ली है वो क्या करता है, वापस इसी कुर्सी को 10% की हानि पर यानी कि 90% पर रायन को बेच देता है, और रायन जो है इसके लिए 432 रुपये देता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, और इसको क्या करेंगे हम 9 से काट देंगे। 9 से इसको काटेंगे तो 4 बार और 8 बार, 12 से इसको काटेंगे तो 4 बार 48, x का मान निकल के आ गया अपने पास में 400, यानी कि आनंद ने जो है उस कुर्सी को खरीदने के लिए 400 रुपये का भुगतान किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उनका खर्च 5,000 रुपये हो तो उसका जनवरी से मार्च तक औसत खर्च ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला गया है कि जनवरी में जो है उसका खर्च कितना था, जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये था। फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ जाता है, तो फरवरी में क्या हो जाएगा, इसमें 5,000 रुपये बढ़ेगा तो 10,000 हो जाएगा, और मार्च में क्या होगा, फिर इसमें 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 15,000 रुपये हो जाएगा। हमें क्या है, इनका औसत निकालना है, तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15 और 15 30,000 रुपये आ गया, और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो अपने पास औसत निकल के आ गया इसका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, एक आदमी 6 रुपये की 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये की 16 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 6 रुपये में 20 पेंसिल खरीदता है, तो ये 6 रुपये में उसने 20 पेंसिल खरीदी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, और 6 रुपये में 16 के हिसाब से बेचता है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वस्तु को बराबर करेंगे। अपने पास में जो ये वस्तु है यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 16 है,
इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 80 बनाते हैं। तो इसको तो गुणा कर देते हैं 4 से और इसको गुणा कर देंगे 5 से, तो ये 80 हो जाएगा। तो वस्तु अपने पास बराबर हो जाएगी। अब इनको 4 और 5 से गुणा किया गया है, तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से ये तो आ गया अपने पास में 24, जो कि अपने पास सीपी है, और ये निकल के आ रहा है अपने पास 30, जो एसपी है। लाभ कैसे निकालते हैं, सीपी और एसपी का अंतर लेते हैं। तो कितना आ गया 6, और बटे में आता है सीपी कर्य मूल्य जो 24 है, और गुणा 100। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 4 बार, और 4 से 100 को काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 25%। यानी कि उस पर जो है 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। अब ए जो है अपने पास वो क्या करता है, 10 दिन में काम को करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। टोटल काम हम मान लेंगे, इनका एलसीएम वो हो जाएगा अपने पास 20, और 10 का भाग जब 20 में देंगे तो अपने पास ए की कार्य क्षमता निकल के आ गई 2, और बी की कार्य क्षमता निकल के आ गई, इस 20 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 1। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई अपने पास, 2 और 1 3, और ये दोनों कितने दिनों के लिए काम करते हैं मिलकर, 5 दिन के लिए। तो टोटल 5 दिनों में ये कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे। हमें पूछा गया है कि काम का कितना भाग समाप्त होगा। अब 15 काम कर दिया उन्होंने, कितने दिन, कितने काम में से, 20 काम में से। तो कितना भाग उन्होंने कर दिया, 5 से काटेंगे तो 3 और 4, 3/4 भाग जो है उन दोनों ने मिलकर 5 दिन में पूरा कर दिया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना।